प्रिय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान सनातन में। दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, प्रभु से जब भी हम कुछ मांगने जाते हैं, हमको वो नहीं मिलता जो हमको चाहिए होता है। प्रभु हमको वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई सीरीज में जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। आज इस वीडियो में भगवद गीता के सेकंड चैप्टर की बात होगी। बहुत ही सरल भाषा में और आसान से शब्दों में प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने प्रियजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध ना करने की बात कहते हैं। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें दें, क्योंकि इससे हमें मनोबल मिलता है। दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और डिसीजन के बारे में सीखने को मिलता है, और गुस्से का सबसे बड़ा कारण और उसका निवारण क्या है। कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग या गीता का सार। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा। अपनों को मार करके कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वाकई में अगर आप समझे तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी। उनको जो अपनी आंखों के सामने वह बुजुर्ग दिख रहे थे जिनमें पितामह भीष्म थे, वो बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बड़ा मुश्किल होने वाला है। बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं जो थी जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल घबरा चुके थे। और अब अर्जुन को जरूरत थी मोटिवेशन की सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं जो थी वह सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वह इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की तमाम आशंकाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वह क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वह क्या है। वो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं जब अर्जुन को यह समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं में घिर गया हूं, मेरे सामने जीवन की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। तो अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। जीवन में जब आप तमाम चुनौतियों में घिर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, वह अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरणागत हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगे। भला कोई इंसान उनसे हृदय से कुछ मांगे और वे दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का वह दिव्य ज्ञान जो आपको भी अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, यह लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे। इन सब लोगों का और तुम्हारा भी
पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगने की, तो यह समझ लो इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूं। तुम तो उनकी मृत्यु का सिर्फ एक कारण मात्र हो, और यह लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि यह लोग यह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस तरह से तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेते हो। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे कभी मारा जा सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदंत आपो न शोषति मारुत। अर्थात इस आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो बार बार नया जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती रहती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूं। अब यह बताओ, क्या तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं ही हूं, और इनकी मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वह न केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने यह युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए तो कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा होता है। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तुम्हारी बहुत बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम सुख दुख हार जीत और लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आ जाओगे या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगो। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वह मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। कर्मणवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भरमा ते संगो असत्य कर्माणि। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अरमा रहने में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूं और कर्म करने वाले हो। तुम अपना काम करो और मैं अवश्य अपना काम करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने यानी कि अपने इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करने को कहा है, तो यह मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छा और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वयं के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम की अत्यधिक खुशी होती है। जिसके मन में हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं। इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, परंतु जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने पर इंसान पागल हो जाता है और फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है और उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुखों का अंत हो जाता है, और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता, और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वह खुश कैसे रहेगा? भला उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहा करके ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो
उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिले फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने किसी प्रियजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया, उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहां तक कि खुद उनकी भी मृत्यु एक दिन जरूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे। और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है। हम सिर्फ यह शरीर मात्र नहीं है जो हम डरने की जरूरत हो। हम आत्मा है और उस परमात्मा का ही अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाले भगवान हैं तो फिर हमें उनसे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक मायाजाल है। दोस्तों, अर्जुन मोह में फंस चुके थे और इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह होता है, अटैचमेंट होता है, और दूसरी तरफ वह होता है जो हमें करना है। और इसी मोह के चक्कर में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन से हैं और आपके कर्तव्य के लिए क्या जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सबसे बड़ा सल्यूशन भी क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, और जब वह कोशिश नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। और यह गुस्सा ही ऐसी चीज है जिसको अगर आपने नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तो सिर्फ आपके विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। अब आप यह भी बोलेंगे कि अगर जिंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा। और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वह काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हो। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि इस काम के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि भगवान स्वयं कर रहे हैं। शास्त्रीय स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के बाद श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया। वे अर्जुन को फल की भक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की इच्छा से अनुपयोगी कर्म करने के विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम दिया गया है। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्म फल की लालसा से रोकना चाहिए। इस निजी के साथ लिखे गए कर्म बंधन युक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। अर्जुन दिव्य में स्थित मनुष्य के रहस्य के संबंध में जानना चाहता है। श्री कृष्ण ने संकेत दिया है कि किस प्रकार से दिव्य में स्थित होकर मनुष्य को अपवित्रता, भय और क्रोध से मुक्ति मिलती है और सभी कांडों में उसकी वेशभूषा में हो जाता है और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब वे किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक संताप, काम वासना और लोभ विकसित होते हैं और किस प्रकार से इन्हें विकसित किया जा सकता है। आत्मज्ञान के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए उच्च मनोबल और मनोबल की आवश्यकता होती है। भौतिक मन की नकारात्मकता जैसे आलस्य, आदत की आदत, अज्ञानता और आसक्ति पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को आशावादी, उत्साही और ऊर्जावान होना चाहिए। श्री कृष्ण एक कुशल शिक्षक हैं और इस प्रकार अर्जुन को फटकार लगाने के बाद अब वे उसे प्रोत्साहित करके स्थिति से निपटने के लिए अर्जुन की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अर्जुन को पृथा
कुंती का दूसरा नाम, का पुत्र कहकर संबोधित करते हुए श्री कृष्ण उसे अपनी माता कुंती को याद करने के लिए कहते हैं। उसने स्वर्ग के देवताओं के प्रमुख इंद्र की पूजा की थी और उनके आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। इसलिए उसे इंद्र के समान असाधारण शक्ति और वीरता प्राप्त थी। श्री कृष्ण उसे इसकी याद दिला रहे हैं, उसे इस नपुंसकता के आगे न झुकने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उसके शानदार माता पिता के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर से वे अर्जुन को परंतप या शत्रुओं को जीतने वाला कहकर संबोधित करते हैं, जो उसे अपने भीतर पैदा हुए शत्रु को हराने का संकेत देता है, अर्थात एक क्षत्रिय या योद्धा वर्ग के राजकुमार के रूप में अपने कर्तव्यपूर्ण कार्य को त्यागने की इच्छा। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जिस तरह से वह महसूस कर रहा है वह न तो नैतिक कर्तव्य है और न ही सच्ची करुणा, बल्कि यह विलाप और भ्रम है। इसकी जड़ें मन की कमजोरी में हैं। यदि उसका व्यवहार वास्तव में ज्ञान और दया पर आधारित होता तो उसे न तो भ्रम होता और न ही दुख। यह तर्क दिया जा सकता है कि अर्जुन को अपनी आजीविका चलाने के लिए युद्ध करके राज्य जीतने की आवश्यकता थी, लेकिन अर्जुन यहां इस विचारधारा का खंडन करता है। वह कहता है कि वह इस जघन्य अपराध को करने के बजाय भीख मांगकर जीवनयापन करना पसंद करेगा। वह आगे मानता है कि यदि वह युद्ध लड़ने के इस जघन्य कृत्य में लिप्त हो जाता है और अपने बुजुर्गों और रिश्तेदारों को मार डालता है तो उसका विवेक उसे इस दुनिया में अपने कर्मों के किसी भी फल जैसे कि धन और शक्ति का आनंद लेने की अनुमति नहीं देगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वप्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी अग्नि तथा आहुति हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं झेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं आर्ग वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमृतत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ हुई में है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वो पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग इंद्रियों को वश करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयास करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।